नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए सब्जेक्ट के साथ और नई शिक्षा के साथ आपके पास आया हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रभु भोज कैसे बनाते हैं। घर पर प्रभु भोज कैसे बनाते हैं। क्या प्रभु भोज में नमक और तेल मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हम रेडीमेड प्रभु भोज ले सकते हैं। प्रभु भोज को कैसे बनाएं, और अगर लेना चाहें तो क्या हम रेडीमेड प्रभु भोज ले सकते हैं। व्हाइट कलर का छोटा छोटा रोटी आता है, स्पंज जैसे, है ना, व्हाइट कलर का, ऐसे मुंह में रखते ही घुल जाता है ना। और वो क्या हम जो रेडीमेड दाखरस है, क्या उसे ले सकते हैं। ये सारे आज सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम कब प्रभु भोज ले रहे हैं। बाइबल के अनुसार हमें सप्ताह के पहले दिन लेना है, और इसलिए लेना है कि उसके मृत्यु को स्मरण करने के लिए। हर बार मैं इस बात को इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं आज भी प्रभु भोज के लिए। तो हमें बाइबल के अनुसार सप्ताह के पहले दिन लेना है, और इसलिए लेना है क्योंकि रविवार को, यानी कि इसलिए लेना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को, उसके मृत्यु का हम प्रचार करते हैं और उसके जीवन को स्मरण करते हैं, और यही हमारी यूनिटी का सैंबल है। तो प्रभु भोज को लेने से हमारे जीवन में क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और लेकिन आज हम प्रभु भोज क्या चीज़ है, या प्रभु भोज क्या चीज़ से बना होता है, या प्रभु भोज को हम कैसे बना सकते हैं, और क्या हम उसमें तेल या नमक मिला सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बात को कि प्रभु भोज को हम किस प्रकार से घर में मेकिंग करें या बनाएं। अब हम जब नए नियम की ओर देखते हैं, नए नियम की ओर ताकते हैं, तो हमें कोई भी ऐसा चित्रण या कोई भी ऐसा वाक्य या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हमें नहीं मिलता कि लॉर्ड सफर यानी कि प्रभु भोज को किस प्रकार से पुराने नियम में बनाया जाता था, है ना। वो अखमीरी रोटी वाली बात अलग है ना। अभी वो यहूदियों की बात थी, लेकिन अब हम एंटर हो चुके हैं मसीही लोगों में, यानी कि मसीह में। तो प्रभु भोज बनाने के लिए कोई जोर नहीं दिया गया है कि कैसे बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये जोर दिया गया है कि आपको सप्ताह में पहला दिन, यानी कि प्रति रविवार को प्रभु भोज लेना चाहिए, और इकट्ठा रोटी तोड़ने के लिए ही होना चाहिए, उसे स्मरण करने के लिए ही होना चाहिए। इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। जब हम मत्ती 26 का 26 से 29 में देखते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रभु भोज का कोई वैरायटी नहीं होता, मोटा पतला या छोटा, या इस प्रकार से बनाओ, या ऐसा हो, या कम रेट वाला हो, या ज़्यादा रेट वाला हो, ऐसा कोई भी वहाँ पे हम देखते नहीं है ऑप्शनल में, ठीक है। या वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम छांट सके, है ना। ये कोई कस्टम नहीं है हमारे पास, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु भोज, जब हम मत्ती 26 का 26 से 29 में जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मैं इस रोटी जो है, ये मेरी देह के स्वरूप में है। जस्ट लाइक एक फॉर एग्जाम्पल दिए हैं कि मेरा बॉडी के जैसे है ये ब्रेड, ये रोटी, है ना। इसे तोड़ो और खाओ, और जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे स्मरण करते हो, क्योंकि तुम मेरे देह को खाते हो। जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, तो यूहन्ना में ही बताया गया है कि किस प्रकार से यीशु ने कहा, मेरे मांस और मेरे लहू को, मेरे खाने की वस्तु है मेरा मांस, और मेरे लहू पीने की वस्तु है। तो यहाँ पर ब्रेड को उदाहरण के तौर पे प्रभु यीशु मसीह का देह हम मानते हैं, ठीक है। और दाखरस को हम उदाहरण के तौर पे प्रभु यीशु मसीह का लहू मानते हैं, अंगूर का रस को, ठीक है। तो इसे जो है हमें खाने इसीलिए बोला गया है, इसे लेने इसलिए। अब जैसे कि हम घर में हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, उसके मृत्यु को स्मरण करते हैं, उसको प्रचार करते हैं, तो जब हम इसे लेते हैं तो उसकी यादगारी में हम यही काम करते हैं, उसे याद करते हैं, उसे स्मरण करते हैं, और इस प्रकार से हमें ये स्मरण रहता है कि हम पापों से मुक्ति पाएं प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उसके देह से। और इसे हम घर में भी हैंड मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम घर में एकदम आसान है आटा लेना और रोटी बनाना, ठीक है, रोटी बनाना। और अगर आप उसमें नमक भी मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, नहीं तो नहीं मिला सकते हैं, या उसको तेल में
ऐसा पराठा जैसे बनाना चाहें छोटा सा तो बना सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं, वो मन मर्जी है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ब्रेड कैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस पर जोर नहीं दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए मैं तो यहाँ पे ये बताना भूल गया कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेडीमेड रोटी व्हाइट कलर का आता है ऐसे जीप में रखते साथ ही गल जाता है, वो वाला आजकल ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे चर्च के लोग। और वो महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक में एक बार, 6 महीने या तिमाही, इस टाइप से उन लोग लेते हैं। उन लोगों को मालूम भी नहीं है क्योंकि वो बाइबल के अनुसार नहीं है, वो साबित नहीं कर सकते। क्योंकि वचन में लिखा गया जब तुम इकट्ठा होते हो, हम इकट्ठा होते हैं तब ये काम को करते हैं और उसे स्मरण करते हैं। जब भी तुम इकट्ठा होते हो तो इस काम को क्या करो। और यहाँ पे क्या है कि आप किशमिश को लाके, किशमिश जो मार्केट में मिलता है सूखा वाला अंगूर बोलते हैं जिसको, किशमिश को लाके उबाल लिए और उसका भी जूस निकाल करके आप दाखरस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में आटा बना करके, आटा से रोटी बना करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ताजे अंगूर भी ला करके उसका जूस भी निकाल सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दाखरस नहीं ला सकते हैं या वो वाला रोटी नहीं खा सकते हैं जो हैंड मेकिंग रहता है, जो रेडीमेड रहता है, आप घर में बना सकते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, सस्ता पड़ता है। यहाँ पे बात महंगा या सस्ता की नहीं है, बात है उसके स्वरूप में हमें समझ करके उसे ग्रहण करना है और ये रूल फॉलो करना है, उसे स्मरण करना है, उसके मेमोराइज करना है, उसको हमें याद करना है, यादगारी में उसके स्मरण करना है, उसके मृत्यु को प्रचार करना है, इसीलिए हम ये कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे आज्ञा मानने की हो रही है कि प्रभु भोज हमें प्रति सप्ताह लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है जब हम बात मानते हैं तो यहाँ ये नहीं देखते हैं कि रोटी कौन से कंपनी का है या रोटी कैसे बना हुआ है, रोटी टेढ़ा मेढ़ा बना है कि तेल नहीं लगा है कि नमक नहीं डाला है। यहाँ कोई आप भोजन तैयार नहीं कर रहे हो खाने के लिए, जस्ट लाइक एक उदाहरण के तौर पे उसके स्वरूप में हमें उसको कबूल करना है। थोड़ा सा रोटी खाना है और वो छोटा सा अंगूर का रस पीना है, चाहे आप किशमिश से लो या ताजे अंगूर से लो या वाइट कलर के अंगूर से लो, हरे कलर के अंगूर से लो, या फिर रेड कलर के या काले अंगूर को भी आप ले सकते हैं, या मार्केट से आप दाखरस का बॉटल भी ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ओनली फॉर आपको आज्ञा का पालन करना है, उसके स्वरूप में उसे ग्रहण करना है। इसमें कोई वैरायटी नहीं है या फिर कोई अलग से इसको बाहर से लेना चाहिए या हाथ से नहीं बनाना चाहिए या ये पवित्र है, ऐसा नहीं। हम उसके स्वरूप में ले रहे हैं और प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है और आप इस प्रकार से प्रभु भोज ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे और आने वाले समय में आपको नई नई शिक्षा परमेश्वर के बाइबल के अनुसार हम देते रहेंगे और नए ज्ञान को बताते रहेंगे। और इसी प्रकार से आप हमारा साथ दे सकते हैं हमारे मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा जितना भी वीडियो है आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। और आप हमें बाइबल क्लास आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं हमारे पास। जी हाँ, हमारे पास बाइबल कॉलेज है जो कि 3 साल का डिग्री देता है, खाना पीना रहना फ्री है, आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और इसी प्रकार से गॉड्स एंड एंजल एकेडमी स्कूल है, बच्चे लोगों का बोर्डिंग स्कूल, आप क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल है, आप एडमिशन ले सकते हैं जो कि कुछ % डिस्काउंट हो जाएगा आपको फीस में। और इसी प्रकार से हमारे पास अनाथ आश्रम है, बच्चे लोगों का अनाथ आश्रम है। अगर आपके पास कोई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं और जिनका आगे पीछे कोई नहीं है तो उन्हें हम पाल सकते हैं और परमेश्वर का ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप हमें हमारा साथ दे सकते हैं और हमारे अकाउंट नंबर पे, हमारे अनाथ आश्रम के अकाउंट नंबर पे आप डोनेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से नए नए आपको बातें, जानकारी पता चलते रहेगी और आप हमारा साथ दें और हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर के ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और सारे लोगों को परमेश्वर का ज्ञान बांट सकते हैं और परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में आप हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए वीडियो को आप देखते रहें। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।